अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरअक्स के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त तो फैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि हल्का बंदियों का मामलात हैं। अब हल्का बंदियों के मामलात कितने तवील होते हैं, कब तक ये मामलात क्लियर होते हैं? जब हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और तमाम एतराज़ात दूर हो जाएंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। यानी कि अब अगले 6 माह समझ लीजिए कि इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे पहले मुमकिनात में नहीं है। यानी जो 2023 को हम इलेक्शन ईयर कहते थे वो अब इलेक्शन ईयर नहीं बल्कि 2024 में अब इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे। इस असना में ये एक लंबा टेन्योर है इस वक्त निगरान हुकूमत का, तो सियासी जमातों के लिए क्या इतना तवील अरसा असम्बलियों से, इक़्तिदार से, इन चीज़ों से बाहर रहना क्या बेहतर है या ये नुकसानदेह अमल है? और क्या इस बात की गारंटी है कि इलेक्शन फिर भी वक्त पर, यानी कि हल्का बंदियों के फौरी बाद जो एक तरीकाकार है 54-56 दिन के अंदर, वो मुमकिन हो पाएंगे या नहीं? आज इस सूरत हाल पर भी बात होगी। साथ ही साथ इस वक्त 16 महीने की जो हुकूमत है उसने तक 3.5 साल की हुकूमत के हवाले से कहा कि सब किया धरा उनका है, लेकिन 16 महीनों में क्या चेंज था? वो चेंज अगर है तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज हम प्रोग्राम में इसलिए ज़रूर बात करेंगे कि वो आज कहां पर है 16 महीने के बाद, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे एक मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने हालिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी अपनी जमात को छोड़ा है। वो भी वजूहात जानेंगे और फिर ये 9 मई के मामलात पर भी। लेकिन इस वक्त सियासी जमातें क्या सोच रही, इस पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फराज लाखानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और चंद दिन पहले तक तो एडवाइज़र थे सीएम के, और अब हुकूमत जब ख़त्म हो गई है तो हम उन्हें एक्स एडवाइज़र भी कह सकते हैं। फराज लाखानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर थीं और अब वो छोड़ चुकी हैं। और हम पाकिस्तान मुस्लिम नून से डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा से भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले फराज लाखानी साहब, सर आज तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नो इलेक्शन इन 90 डेज, तो अब सियासी जमातें और ख़ास तौर पर आपकी जमात वो तो चाह रही थी वक्त पर इलेक्शन जो है वो हो। अब मामला आगे चला गया तो सियासी जमातों के लिए कोई अच्छा शगुन तो नहीं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुदस्सिर भाई मैं ये कहूंगा इधर कि इट वाज ऑल डिसाइडेड। मेरे ख्याल से ये पहले ही डिसीजन मेकिंग हो चुकी थी जब ये सारी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो ना वी सिलेक्टेड एंड ऑप्टेड कि हम जो ना नई हल्का बंदियों पे जाएंगे। तो इट वाज ऑल डिसाइडेड कि भाई वो 4 महीने में प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें जो कानूनी हिच होती है और जो सारी सिफारिशें आती हैं उसमें वो इट यूजुअली टेक्स अबाउट 5 to 6 months. So it was all in the minds of every other party. Political party had accepted that. मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेंस दे चुके थे। और जहां तक रही कि तसलसल, तो पॉलिसीज का तसलसल तो है ना, वो जो 16 महीने का काम हम लोगों ने किया है वो तो आपके सामने है। जहां आईएमएफ से जो ताल्लुकात खराब कर दिए थे, माशी हालात खराब कर दिए गए थे, सफारती ताल्लुकात खराब थे, वो सब चीजें सही तो हुई हैं, आपके सामने है। स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी भी लेके आए हैं, चीजों को कट डाउन किया है, एक्सपेंसेस को कट डाउन किया है, ये सब आपके सामने वाजे है। तो फराज साहब, माशी हालात कहाँ किसके बेहतर हुए हैं? अभी देख लें, अभी हालिया में अब 2 दिन पहले पेट्रोल बढ़ा है, कीमतें आज हर चीज़ की बढ़ गई, रेलवे के किरायों से लेकर तो आम बसेस के किराए तक, खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़। तो आप बेहतरी किसका नाम दे रहे हैं कि क्या बेहतरी हुई? सर नहीं सर, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले तो आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो नाउ नोबडी इज स्पीकिंग अबाउट अ डिफॉल्ट। इज एनीबडी स्पीकिंग? कोई बात कर रहा है इस बारे में? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि आईएमएफ की डील इज बीन थ्रू और मैं समझता हूँ माशी हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। दैट इज द स्टार्ट ऑफ द डे। मैं इस तरीके से इस चीज को लेना चाहूंगा कि देखें आईएमएफ की डील क्यों नहीं हो पा रही थी या उसमें क्या हर्डल्स आ रहे थे हमें। वो पिछली जो हुकूमत थी वो जाते जाते जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट करके गई थी बायलैटरल एजेंसीज में, आईएमएफ में, वो सब चीजें सीधी करने में इट टुक सम टाइम टू अस। और वो जब चीजें सही हुई तो आपके सामने हमें आईएमएफ का एग्रीमेंट भी हुआ, रशिया से ऑयल भी आया, आरएनजी के भी सौदे होने लगे। तो आप देख तो रहे बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे। और इसके अलावा मैं आपको नंबर्स पे बताऊं, आप नंबर्स को देखें, नंबर्स बड़े वाजे हैं, वेरी क्लियर एंड कट है। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट
पुरानी हुकूमत में तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर का हर साल आता था। इस हुकूमत में 2.5 बिलियन से डॉलर से कम का करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो दिस इज नॉट अ चेंज, ये चेंज ही तो है, और क्या है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आइडियल नहीं है, बजट डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान को अगर हमें आगे लेके जाना है तो बजट डेफिसिट भी हमें नहीं चाहिए। करंट अकाउंट दूर की बात, हमें करंट अकाउंट में सरप्लस चाहिए, बजट डेफिसिट भी हमें नहीं होना चाहिए, ताकि हम करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है उसको खत्म कर सकें, बल्कि करेंसी को स्टेबलाइज। ये बहुत जरूरी है, और ये चीजें तभी होती हैं जब पॉलिसीज का तसलसल चले। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम ही यही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ना होने दे किसी भी मुल्क में। सही, बिल्कुल ये ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है वो है एक ऐसी सियासी जमात जिसके बारे में लोग बार बार बात कर रहे हैं कि पीटीआई अगर इलेक्शन में नहीं है तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा, और इलेक्शन में उसको दूर किया जा रहा है। और फिर कुछ ये आवाज़ है कि अगर रियासत से बढ़ के कोई चीज़ है तो वो नहीं हो सकती है, और रियासत को अपने ताबे करने की कोशिश करने वाली जमात और रियासत के ख़िलाफ़ काम करने वाली जमात को जो है वो बैन भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये राय है। हमारे साथ पलवशा अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदार रही हैं पंजाब में। पलवशा, बहुत शुक्रिया। आज सबसे पहले तो ये बताइए, ये आपने इसे जमात छोड़ी क्यों है, क्या वजह थी? आप तो बड़ी कि आप तो ऑफिस बेरर थी, आप काम कर रही थी, बड़ी एक्टिव थी, तो अब छोड़ दिया अचानक 9 मई के बाद? बहुत से लोग तौबा ताइब हुए हैं, तो आप भी फिर डर गई हैं, क्या हुआ है? नहीं देखें, डरी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे अपने पार्टी से कुछ इश्यूज थे, और इश्यूज भी ऐसे नहीं थे जो मेरे पर्सनल हो। बेसिकली कुछ पॉलिसीज पे थे, और कुछ जो ऑलरेडी हो रहा था मुल्क में। जिस तरह हम जानते हैं कि 9 मई को क्या हुआ, तो वो सिर्फ 9 मई को तो प्रैक्टिकली हुआ था, उससे पहले से वो चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो मैं हमेशा उस चीज पे इशू उठाती थी, और बाद में जब मैंने ये देखा कि जो हमारी एक खातून है वो उस चीज में इन्वॉल्व थी, मतलब प्रॉपरली शी वाज ऑर्डरिंग पीपल कि आप जाएं और ये सब कुछ करें, तो जब मैंने उस चीज पे मजम्मत की तो एवरीबडी स्टार्टेड दिस कैरेक्टर असैसिनेशन, और दे स्टार्टेड कॉलिंग मी विद डिफरेंट नेम्स, और बहुत अजीबो गरीब बातें। तो एक तो वो रीजन था, फिर दूसरा ये रीजन था कि मैं जाहिर है वो चीजें थी उनकी मजम्मत कर रही थी, और मुझे मना किया जा रहा था कि तुम मजम्मत ना करो। तो आई डिडंट लाइक दिस थिंग कि अगर मेरी कोई आवाज बंद कराना चाह रहा है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, और जब मैं वो चीजें डिमांड कर रही हूँ जो मेरा राइट है मेरी पार्टी से, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया वहां पर, मैंने अपनी एनर्जीज वेस्ट की, और मेरे ख्याल से मैं कुछ गलत डिमांड नहीं कर रही थी, और वो कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो मेरे अपने पर्सनल मफाद के लिए थी, इट वाज फॉर पाकिस्तान। तो जब मैंने देखा कि नहीं चीजें हो रही, तो फिर मैंने यही बेहतर समझा कि मैं जो है उस टेबल पे नहीं बैठना चाहिए व्हेन रिस्पेक्ट इज नॉट बीइंग सर्व्ड। तो फिर मैंने जो है किनारे कशी कर ली पार्टी से, बट इट वाज नेवर लाइक दिस कि मैं डर के या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। सही। अच्छा, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ, और जो चेयरमैन और की कहते हैं कि हिदायत पे, एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को वाकई कोई ऐसी पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हिदायत आती हैं कि ये सब कुछ वहाँ से था कि ये किया जाए? देखिए जी, मैं तो यही बात कहूंगी कि पीटीआई में इतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी की इतनी वर्थ नहीं थी कि वो जो है इस किस्म के ऑर्डर्स अपनी मर्जी से देते। तो जाहिर इंस्ट्रक्शंस थी तो दी गई थी। अगर कोई कहता है कि उसने गुस्से में आकर या मतलब खान साहब की मोहब्बत में ऐसे ऑर्डर्स दे दिए, तो सारे रिस्पॉन्सिबल लोग थे, और सबको बहुत अच्छे से पता था कि हमने लोगों को कहाँ पर भेजना है, हवा किसके अगेंस्ट जा रही है, लोगों को किस पर गुस्सा है, और ये सारी चीजें अभी से नहीं हो रही थी। एटलीस्ट 1.5-2 साल से लोगों के दिमागों में ये चीजें भरी जा रही थी। और स्पेशली जो इनके ब्लॉगर्स थे, और जो इनके ब्लॉगर्स वगैरह जो यूट्यूब वाले थे, और जो दूसरे तीसरे, तो वो प्रॉपरली लोगों को बताया करते थे कि हम किसके अगेंस्ट हैं। आप मुझे बताएं कि 16 मंथ्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कितनी बातें हुई थी। गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो स्टार्ट में 5 मई तक 5th मई तक बोलते रहे, उसके बाद तो सारे एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बातें होती थी। फिर 9 मई को जब थोड़ा दिखाया गया जो सारी चीजें जो इनको पकड़ा गया, उसके बाद फिर से गवर्नमेंट पे स्टार्ट हो गए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीटीआई में जो है कभी भी कोई अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं दे सकता, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर्स थे तो फिर वो दिए गए थे आगे। अच्छा, बड़ी बैकबोन होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, लीडर्स यकीनी तौर पर एक करिश्मा होता है, उनका ऑर्डर होता है,
लेकिन अब आप ख़ासतौर पर पंजाब की बात करें क्योंकि आप जिम्मेदार भी रही हैं, तो कहा जा रहा है कि आज भी कोई मसला नहीं है कि अगर इधर उधर लोग निकल गए हैं, आज भी चेयरमैन पीटीआई किसी को भी खड़ा करें तो वो जीत जाएगा। क्या 9 मई के बाद और चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद क्या वाकई पीटीआई कोई बाकी बची है अब वोटर्स की सूरत में, सपोर्टर्स की सूरत में, ऑफिस बेरर की सूरत में पंजाब में? देखिए, अगर पीटीआई में आप कहें ना कि बहुत ज्यादा कोई इलेक्टेबल्स थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पीटीआई में ज्यादातर लोग वही थे जिनको पता था कि खान साहब की फैन फॉलोइंग है, हमें खड़ा करेंगे, हमें जो है वोट्स मिल जाएंगे। तो जो पीटीआई में देखिए, देयर इज नो डाउट कि ऑफ कोर्स खान साहब का एक है फैन फॉलोइंग है। अब जो एक लेमैन है उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, चीजें कैसी थी कैसी नहीं थी वो चीजें नहीं पता, तो लोग जो है वो ये चीजें ज्यादा सोचते भी नहीं। इफ दे लाइक समवन तो दे वांट टू सी देम। तो फैन फॉलोइंग उनकी है, ऐसा नहीं है कि उनका वोट बैंक खत्म हो गया है या कुछ ऐसा, वोट उनको जरूर मिलेंगे। बट द पॉइंट इज कि लोग जिस तरह कहते हैं कि अगर खंबे को भी खड़े कर दे तो हम वोट दे देंगे, लाइक किसी को भी अगर आप खड़े करते हैं ना, तो पॉइंट ये है कि आप किसी को भी भेज रेडी हैं असेंबली में और वही लोग जो है आपके लेजिस्लेशन करेंगे और अवाम के नुमाइंदे बनेंगे। तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि दिस इज नॉट अ जोक कि आप किसी को भी बोलोगे और वो जाके जो है आपके लेजिस्लेशन करना शुरू कर दे और आप इतने अंधे हो जाओ फैन फॉलोइंग के चक्कर में कि आप पाकिस्तान के बारे में ना सोचो, लेकिन आप ये सोचो कि हाँ हमें जो पसंद है हमने उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलानी है। सही है। मैं और ज़्यादा सख्त सवाल और ऐसी चीज़ें ना ही पूछूं आपसे, क्योंकि इसके बाद जो सोशल मीडिया पे आपके साथ तो शायद जो कुछ हो मेरे साथ इससे पहले नहीं वो आई एम यूज्ड टू, क्योंकि वो नहीं हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा, हमारे साथ भी हम सवाल करते हैं तो वो आगे से कोई जवाब और आता है। लेकिन मेरे साथ जो रहनुमा पीपल्स पार्टी है ना, उनका नाम है फराज लखानी साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो मैं सवाल तो कुछ और करना चाह रहा, लेकिन फराज साहब आपने क्यों छोड़ी थी? चले हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सवाल आपने तो उस वक्त में छोड़ दी ये जमात जब वो इख्तदार में भी थे, जब सारी चीजें भी ठीक थी, तब 9 मई भी नहीं था, आप क्यों छोड़ गए थे? क्या वजह थी? मैंने जो आइडियोलॉजी की बिहाफ पे ये पार्टी ज्वाइन की थी वो आइडियोलॉजी उसमें दूर दूर तक वाजे नहीं थी। अच्छा। वो जो बातें गई थी कराची की क़यादत ने, जहां से इनको मैंडेट मिला कि साफ चली और सफाफ चली, जो गाना गाया गया और जो बड़ा मकबूल हुआ, उसकी जैसी एक चीज नहीं थी। इनके जो MPAs MNAs जो बने, अहदेदारान जो बने, उन सब के हालात बनने से पहले और बनने के बाद आप देखें, घरों के हालात देखें, गाड़ियां देखें, क्या पैसे बनाए गए, कितनी करप्शन की गई, हम ये आया हो जाता है कि वो जो बात बोलते हैं और वो करते नहीं है। तो देखें, जहाँ रिफॉर्म्स नहीं हो, जहाँ कोई काम ना करना चाहे, इनकी क़यादत में देखें ना, आपके सामने बड़े बड़े डिसीजन में देखें आप, आपके मैं रख देता हूँ, टर्फ फाइनेंसिंग दी गई 600 अरब रुपए की, विच वाज अराउंड $3 बिलियन। अब ये बताएं $3 बिलियन के नए कारखाने कितने लगे गए? ये 3% पे फाइनेंसिंग दी गई होगी। अब मुझे बताएं इससे नए कारखाने कितने लगाए गए हमारे मुल्क में? ये इससे लगाने नए कारखाने थे और इससे जो है ना हमारी एक्सपोर्ट्स को इजाफा देना था। मुझे बताएं, मुझे देखना है कि कितने नए कारखाने लगे, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी, और नहीं बढ़ी तो ये $3 बिलियन दिया किसको गया? जिस इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया गया उसने क्या वाकई नई मशीनें लगाई? ये पुरानी मशीनों के ऊपर फाइनेंसिंग लेके पैसा बाहर भेज दिया। यानी कि इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, मतलब इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं था। आप इससे इमेजिन करें, द पार्टी यूज्ड टू से कि असद उमर इज द पर्सन विच इज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप मुझे बताएं, असद उमर को पहले 4 महीने में क्यों हटा दिया गया? अच्छा, फिर वो 2 महीने घर बैठ के प्लानिंग डिवीजन की मिनिस्ट्री लेके बैठ गया वापस से। तो ये कौन सी मजाक बना के रखा हुआ था इन्होंने? तो मुझे तो ये नजर आया कि इनके पास ना विजन था, ना पॉलिसी थी, ना टीम वर्क था। तो ये सिर्फ जो सारे काम कर रहे थे हंगामी बुनियादों पे कर रहे थे, और जो भी काम, जैसा भी काम इनको पड़ता था, असेंबलियों में पड़े या कहीं पे भी पड़े, तो ये एस्टेब्लिशमेंट से जाके मदद मांगते थे। तो ये चलते ही थे एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। तो मकसद कहने का है कि हर चीज 2000 में, आप मकबूलियत की बात करते हैं, आप इसको थोड़ा सा पीछे उठा के देखें, 2008 में 1 सीट थी। जी हाँ। 2008 में कितनी सीटें थी? मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी मकबूलियत थी इनकी? 2008 में तो वैसे भी वो करके चले गए ना, बाइकआउट करके निकल गए, तब भी 1 सीट। 2013 में भी उस तरह से सीट्स शायद हासिल नहीं कर पाए वो। अच्छा, लेकिन जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ना सिर्फ इन्होंने बातों का ढोल बजाया, एंड दे डिड नॉट परफॉर्म एट ऑल।
ना इन्होंने परफॉर्म किया ना काम किया। देखिए, मैं कराची की खाली बात करना चाहता हूँ, तो मैं सिंध के बारे में पूछता हूँ कि कौन सा मेगा प्रोजेक्ट चेयरमैन, पीटीआई चेयरमैन ने दिया कराची को? दे देते हैं ना, फुल मैंडेट था ना कराची का, तो क्यों नहीं दिया गया कोई कराची को मेगा प्रोजेक्ट? कोई दे देते, कोई काम कर देते, K4 पानी का मंसूबा बना देते, कोई तो काम करके दिखा देते हैं ना। वो तो अब ये कहेगा कहना आपकी जमात जो है वो यहाँ पर काम एक तो करने नहीं देती, दूसरा वो कहते कि ये पीपल्स पार्टी खा जाएगी सारी चीज़ें, करप्ट जमात है, वो ये कहते थे, बरमला कहते थे उनके लोग के पीपल्स पार्टी जो है वो करती थी। मैं यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ, फिर फराज लखानी साहब आपसे जानेंगे, फिर आपकी जमात के पास विजन है, पॉलिसीज आगे ले जाने की सलाहियत है, वो क्या है, इस पर बात होगी। और प्रोफेसर साहब से बात होगी कि आगे क्या सियासत से किनारा कशी है या किसी और सियासी जमात की या सिस्टम की जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।